मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। पॉलिटिकल थ्योरी के सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है सोवरेनिटी एंड करैक्टरिस्टिक्स, इक़्तिदार आला और खसूसियात। जहाँ तक इसकी खसूसियात का ताल्लुक़ है उसमें इसकी एब्सोल्यूटिज़म यानी मुतलकुल इनानियत की बात करते हैं। इक़्तिदार आला एक आला तरीन क़ुव्वत है, हर इदारे, तंजीम और अफराद के ग्रुप पर फ़ौक़ियत रखती है। कोई इसके दायरे कार से बाहर नहीं है, कोई इसकी मुतलकुल इनानियत से बाहर नहीं है। ये लामहदूद इख्तियारात का मालिक होता है, रियासत के अंदर हर तरह से हर चीज़ को कंट्रोल करता है और बैरूनी तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता है। इसकी पॉलिसी किसी दूसरे मुल्क के ताबे नहीं होती, अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, बग़ैर किसी दबाव के बनाता है। लेकिन आज के इस मॉडर्न एरा में हम देखते हैं कि इस एब्सोल्यूटिज़म यानी मुतलकुल इनानियत के बावजूद उसे कुछ हदूद व क़यूद का ख्याल रखना पड़ता है। उस पर कुछ कानूनी, अखलाकी, सियासी, आइनी लिमिट्स जो हैं वो लागू होती हैं। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में उसे मुआशी, सियासी मुआहदों की पासदारी करना पड़ती है। ये इसका ये मतलब भी नहीं लेना चाहिए कि उसे यहाँ उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं चलती। मर्ज़ी तो बहरहाल उसकी चलती है क्योंकि वो हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद है। लेकिन दो तरफ़ा ताल्लुकात जो होते हैं उसमें मुसावी बुनियादों की बात की जाती है और किसी भी दूसरी रियासत के ताबे ना होने की बात की जाती है। इसके अलावा हम जामियत यानी कंप्रीहेंशन की बात करते हैं कि ये एक जामे दायरा कार रखता है। लॉर्ड ब्राइस के मुताबिक हर इदारे और अंजुमन, तंजीम, अफराद के ग्रोह से वो बरतर है। रियासत के अंदर कोई उससे बरतर नहीं है। इंटरनली रियासत के अंदर तमाम अफराद और इदारे उन पर वो फ़ौक़ियत रखता है, उसके कवानीन के पाबंद हैं। उसकी समुद्री हदूद और उसकी फ़िज़ाई हदूद भी उसकी पाबंद हैं, उस पर भी उसकी ही हुक्मरानी होती है। आम तौर पर यह तासर होता है कि सफारत खाना जो है वो उस पर किसी मुल्क का यानी जिस मुल्क में है उसका कंट्रोल नहीं होता, बल्कि सफारत खाने के अंदर जो सरजमीन होती है उस पर उस हुकूमत का या उस रियासत का कंट्रोल होता है जिसका वो सफारत खाना है। ये किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन इससे हम किसी भी मुल्क की सोवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ जो है इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इससे उसकी जामियत पर कोई फ़र्क पड़ता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जब कभी कोई मामला ख़राबी की तरफ हुआ तो उस मुल्क में जो किसी दूसरे मुल्क का सफ़ीर होता है उसको फ़ौरन मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया जाता है। ऐसा हमें कुवैत इराक़ जंग में नज़र आया कि कुवैत के सफ़ीर को वहाँ से निकाल दिया गया, इराक़ के सफ़ीर को कुवैत से निकाल दिया गया, बल्कि सफ़ीर मुल्क बदर कर दिए गए। इस तरह अमेरिका और सोवियत यूनियन के ज़माने में ऐसा बारहा हुआ कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सफ़ीरों को मुल्क बदर किया। इसके अलावा हम इसकी परमानेंस यानी पायदारी की बात करते हैं कि ये एक मुस्तकिल चीज़ होती है। इसका वजूद रियासत के साथ होता है, रियासत के साथ ही ये वजूद में आता है और रियासत के ख़त्म होने के साथ ही फना हो जाता है। कोई निज़ाम हुकूमत हो, बादशाहत हो,
आमरीयत हो, जमहूरियत हो, ये हर वक्त मौजूद रहता है। कुछ कुछ दानिशवर जो हैं वो इसको लेकर रियासत और हुकूमत में फ़र्क नहीं वादे करते। हाब्स भी इसी बात का कायल है। वो ये कहता है कि रियासत ही हुकूमत है या हुकूमत ही रियासत है। वो इक़्तिदार को यानी इक़्तिदार आला सोवरेनिटी को हुकूमत की खसूसियत करार देता है। बिलाशुबा ऐसे ही है, क्योंकि रियासत की मर्जी और मंशा का इजहार जो है वो एक इक़्तिदार आला की ताकत से होता है, और इस ताकत का इजहार जो है वो हुकूमत करती है। लेकिन अगर इसको सिर्फ हुकूमत की ही खसूसियत मान लिया जाए तो फिर हुकूमतें तो आए रोज़ ख़त्म होती रहती, बदलते रहती हैं। कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 7 साल, अगर कानूनी तरीके से भी टेन्योर चेंज हो तो वो भी एक मखसूस मुद्दत के लिए होता है। तो फिर अगर हुकूमत के साथ ही ये वाबस्ता है तो हुकूमत ख़त्म तो होती रहती है, तो हुकूमत के साथ इक़्तिदार अल्लाह भी ख़त्म हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये एक्चुअली रियासत का चौथा एलिमेंट है और उसी की खसूसियत है जो हमेशा बरकरार रहता है और कायम दायम रहता है। ये जब तक रियासत है उस वक़्त तक ये कायम रहता है। यही उसकी पायदारी है और यही उसकी परमानेंस। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये इसकी एक एक्सक्लूसिव जो हैसियत है वो भी कायम रहती है। रियासत में इससे एक एक्सक्लूसिव मुकाम जो है वो हासिल होता है। इसको रियासत में एक एक्सक्लूसिव मुकाम हासिल होता है। ये हर इदारे पर फौकियत रखता है, कोई उसके दायरा इख्तियार से बाहर नहीं है। मुक़्तदर आला के बनाए हुए कवानीन की हर किसी को पाबंदी करना पड़ती है, वो फ़र्द हो या इदारा हो, हर कोई उसके दायरा कार में आता है, कोई उससे बाहर नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये सूरत हाल किसी ख़ास इलाके को कुछ अरसे के लिए हासिल नहीं रहती। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड वार 2 में जब फ्रांस जो था उसकी हुकूमत ख़त्म की गई तो उन्होंने अपनी हुकूमत जो है यानी अपना इलाका छोड़ दिया और लंदन में जाकर हुकूमत कायम की। तो उससे ये जो है इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो इलाका छोड़ दिया तो वो फना हो गया। जब फ्रांस को वो इलाका दोबारा वापस मिला तो वहाँ उनकी अपनी हुकूमत दोबारा कायम हो गई, उनका इक़्तिदार आला दोबारा बहाल हो गया। अल-फराबी के मुताबिक एक कंबल में 2 फ़कीर जो हैं वो तो सो सकते हैं, मगर एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं रह सकते। और अगर ऐसा किया जाए तो फिर रियासत तकसीम हो जाएगी, और रियासत तकसीम होगी तो इक़्तिदार आला फना हो जाएगा, इक़्तिदार आला ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये इंडिविजिबल होता है, नाकाबिले तकसीम होता है। जैलिक जो है उसके मुताबिक ये नाकाबिले तकसीम है। अगर इस चीज़ का इनकार किया जाए तो इसका मतलब यह है कि आपने इक़्तिदार आला की बर्तरी की नफ़ी कर दी है। अगर इक़्तिदार आला की नफ़ी की जाए तो इसका मतलब यह है कि रियासत का वजूद ख़त्म हो गया, रियासत की नफ़ी कर दी गई है। इक़्तिदार आला को तकसीम नहीं किया जा सकता। इक़्तिदार आला को तकसीम करने का मतलब ये है कि एक जानवर के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। अगर जानवर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो वो तो ज़िंदा नहीं रहेगा। रियासत की भी सूरत हाल ऐसी ही है। 1971 में पाकिस्तान तकसीम हुआ।
چیکوسلواکیا جو ہے وہ تقسیم ہوا، یوگوسلاویا جو ہے وہ تقسیم ہوا، اور 90s میں سوویت یونین جو ہے وہ تقسیم ہوا۔ اور جب یہ تقسیم ہوئے تو ان کے ساتھ دوسری ریاستیں جو ہیں وہ مارز وجود میں آئی۔ فار ایگزامپل پاکستان 1971 میں تقسیم ہوا تو وہ حصہ جو پاکستان مشرقی پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش کے نام سے مارز وجود میں آیا، اور وہ بھی ایک سوورن حصہ۔ تو جب وہ تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک الگ ملک کے طور پر تقسیم کر دیا گیا، تو اس طرح سے یہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اگر تقسیم کریں گے تو یا تو ایک نئی ریاست جو ہے وجود میں آئے گی، جس طرح سے یہ بنگلہ دیش کی مثال میں نے آپ کو دی، یا جس طرح سے سوویت یونین کی کہ اس کے تقسیم ہونے سے جو ہے وہ 15 نئی ریاستیں جو ہیں وہ مارز وجود میں آئیں۔ اس کے علاوہ یہ انیلینیبل ہے، ناقابل انتقال ہے، ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ اگر جس کے پاس یہ ہے اگر وہ کسی دوسرے کو یہ منتقل کرے گا تو اس کی جس نے منتقل کیا اس کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے گی اور دوسرا جو ہے وہ با اختیار ہو جائے گا۔ جدید جمہوری ریاستوں میں اختیار منتقل کیے جاتے ہیں، اقتدار منتقل نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ریاست کا ایک ایلیمنٹ ہے، اور جب تک ریاست موجود ہے یہ بھی موجود ہے۔ اگر اس کو کوئی ریاست اسے منتقل کرے گی تو یا تو وہ خود ختم ہو جائے گی، اور یا پھر دوسرا اس کی جگہ پر ایک نئی، اس کے ساتھ ایک نئی دوسری ریاست جو ہے وہ مارز وجود میں آئے گی۔ ریاست کے اندر صوبوں کے اختیارات میں کمی بیشی ہوتی رہتی، یہ اختیارات ہیں، اقتدار نہیں، اقتدار اعلیٰ نہیں، سوورینٹی نہیں ہے۔ انتقال اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست اپنا اقتدار اعلیٰ یا سوورینٹی کسی دوسری ریاست کو منتقل کرے، اور جب دوسری ریاست کو منتقل کرے گی تو وہ خود ختم ہو جائے گی۔ امریکہ نے روس سے پہلے الاسکا اور پھر ہوائی جو آئی لینڈ تھے وہ خریدے، مگر اس سے سوویت یونین کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا اپنا اقتدار جو ہے وہ سٹیبل رہا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور جب سوویت یونین جو ہے وہ کولیپس ہوا تو اس سے کئی ریاستیں جو ہیں وہ مارز وجود میں آئیں، اور ان کا اقتدار اعلیٰ جو ہے ان کی سوورینٹی کو تسلیم کیا گیا، اور اس سے بھی مطلب سوویت یونین تو ختم ہو گیا اور اس کی جگہ روس جو ہے وہ خود مارز وجود میں آیا۔ اور اب سوویت یونین کے ساتھ کے ختم ہونے کے بعد روس موجود ہے اس کی جگہ پر، اور اس کے ساتھ جو نئی ریاستیں تھیں وہ بھی مارز وجود میں آئی۔ اس طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ناقابل زوال ہوتا ہے، اس کو فنا نہیں ہوتی، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ریاست اپنے علاقے پر قابض نہ رہے، وہ اس کا قبضہ جو ہے وہ چھوڑ دے اور خود فنا ہو جائے، ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ کوئی ریاست کسی وجہ سے جنگ کے زمانے میں یا کوئی کسی اور مسئلے پہ وہ جلا وطن ہو جاتی ہے یا عارضی حکومت قائم کرتی ہے، تو وہ اپنا دفتر جو ہے، آفس جو ہے وہ کسی دوسرے علاقے میں قائم کر لیتی ہے، لیکن وہ دوبارہ وہاں آ کر قابض ہو جاتی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برطانیہ سے بہت سے ممالک نے آزادی حاصل کی۔ پہلے وہ برطانوی کلونیلزم کا حصہ تھے، جب وہ آزاد ہوئے تو ان کی سوورینٹی جو ہے وہ بحال ہو گئی۔
موجودہ دور میں ہم ایک اور اہم مثال دے سکتے ہیں، اور وہ ہے ہانگ کانگ کی۔ 1997 میں ہانگ کانگ جو ہے وہ چین کو واپس ہوا، جبکہ یہ 100 سالہ پٹے پر برطانیہ کے پاس تھا۔ 100 سال برطانیہ کا اس پر قبضہ رہا، برطانیہ نے اس پر حکومت کی، لیکن جب 1997 میں چین نے اس کو واپس لیا تو وہاں چین کی سوورینٹی بحال ہو گئی۔ چنانچہ اقتدار اعلیٰ کو کبھی زوال نہیں آتا، اسے زوال تب ہی آتا ہے جب ریاست فنا ہو جائے، ریاست ختم ہو جائے اور اس کا وجود ختم ہو جائے۔ جب ریاست کا وجود ختم ہوتا ہے تو پھر اقتدار اعلیٰ یعنی سوورینٹی کا بھی وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔